साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, निशा अपने नए घर में यानी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन एक बात निशा को बहुत ही परेशान कर रही थी। उसकी जेठानी दीप्ति, जो कि उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी, उसके साथ घर के सदस्यों का व्यवहार अलग था और निशा के साथ अलग। जहाँ एक और निशा को सब हाथों पर रखते थे, वहीं उसकी जेठानी दीप्ति के साथ सभी बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वो बेचारी रात दिन सबकी सेवा में हाजिर रहती, कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। दीप्ति की एक बेटी थी जिसका नाम था परी। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी बेटी परी को दीप्ति खुद ही पढ़ाती थी और अब परी 5वीं कक्षा में ही आ गई थी। परी की पढ़ाई की कुछ बातें दीप्ति की समझ से बाहर थी, लेकिन दीप्ति ने कभी हिम्मत नहीं हारी। घर के कामों से फ्री होकर वो बैठ जाती किताबें लेकर, पहले खुद सीखती और फिर अपनी बेटी परी को सिखाती। निशा हैरान थी कि इतनी मेहनत दीप्ति आखिर कैसे कर लेती है। अब एक दिन गणित की किताब लेकर दीप्ति बैठी थी और बड़ी परेशान हो रही थी। तो निशा ने कहा, क्या हुआ दीदी, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? दीप्ति ने कहा, देखो तो सही, कितनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे ये सवाल समझ में ही नहीं आ रहा। निशा ने कहा, मुझे दिखाइए दीदी। निशा ने जल्दी से वो सवाल हल कर दिया और दीप्ति को समझा भी दिया। निशा ने दीप्ति से कहा, दीदी आप इतनी परेशान होती रहती हैं, आप अपनी बेटी की ट्यूशन लगवा दें। अब परी बड़ी हो रही है, आगे की पढ़ाई और मुश्किल हो जाएगी। तब दीप्ति ने कहा, जानती हूँ निशा, पर तू ही बता किसको कहूँ। यहाँ है कौन जो मेरी बात सुने? तुमने सब कुछ तो देख ही लिया है। तेरे जेठ जी का थोड़ा सा वेतन है, मैं मेरी बेटी को ट्यूशन कहाँ से लगवा पाऊंगी, और किसी और पर मैं क्या बोझ डालूं? तब निशा ने कहा, दीदी आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। निशा की बात पर दीप्ति मुस्कुराने लगी। निशा बोली कि अब मैं ऑफिस से आकर परी को रोज गणित पढ़ा दूंगी। अपनी जेठानी से बात करने के बाद निशा अपने कमरे में आ गई। निशा को लगने लगा था कि शायद इस भेदभाव का बड़ा कारण दीप्ति की नौकरी ना करना है, क्योंकि निशा कमाती है और दीप्ति घर संभालती है। निशा को तब बहुत बुरा लगा जब उसने जेठानी को अपने जूठे बर्तन उठाते हुए देखा। अपनी जेठानी से निशा ने कहा, अरे दीदी छोड़िए, मैं अपने जूठे बर्तन खुद रख लूँगी। तभी निशा की सास ने कहा, अरे ये बर्तन ले जाएगी बेटा। तब निशा ने आगे से कुछ नहीं कहा, बस खुद उठकर अपने बर्तन रख आई। निशा ने दीप्ति का चेहरा पढ़ लिया था। दीप्ति के चेहरे पर अपमानित होने का भाव था। दोनों देवरानी और जेठानी रसोई में थी, तो मौका देखकर निशा ने पूछ ही लिया, दीदी आप ये सब क्यों सहन करती हैं? दीप्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे निशा भी पहुंच गई तो निशा ने देखा कि दीप्ति रो रही है। रोता हुआ देखकर निशा ने जेठानी से पूछा, दीदी आप रो क्यों रही हैं? दीप्ति ने कहा, निशा तुम मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा कमर में दर्द है, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब निशा ने कहा, दीदी लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। निशा ने कहा, दीदी आप सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, आपको थोड़ा समय आराम भी करना चाहिए। दीप्ति ने कहा, निशा ये सब छोड़ो, अगर मैं नौकरी करने लायक होती तो मैं भी कुछ कमाती, तब शायद मुझे भी सम्मान मिल जाता इस घर में। निशा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। निशा ने कहा, दीदी मुझे बताइए, क्या आप कुछ काम करना चाहती हैं? दीप्ति ने कहा, चाहती तो बहुत हूँ, लेकिन उसके लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है और मैं तो केवल 10वीं पास हूँ। निशा ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, हम कुछ सोचते हैं, अभी आप आराम करें, आपकी कमर में दर्द है, कल मेरी छुट्टी है, कल हम बात करेंगे। निशा भी अपने कमरे में चली गई और देर रात तक इसी बारे में सोचती रही। वो यही सोचती रही कि उसे भी घर में
केवल कमाने की वजह से ही सम्मान और प्यार मिल रहा है। ये बात निशा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो सोचने लगी कि मेरे ससुराल के लोग कितने लालची हैं। निशा का मन खट्टा हो गया। उसकी आंखों के आगे बार बार दीप्ति का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा आ रहा था और उसे नींद भी आने का नाम नहीं ले रही थी। निशा इसी उधेड़ बुन में लगी थी कि दीप्ति के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे फिर से उनका आत्मसम्मान वापस लौट आए और घर वालों की नज़रों में उनका भी अपना एक मुकाम हो। अब थी तो दीप्ति निशा की जेठानी, पर निशा दीप्ति को बड़ी बहन की तरह ही मानती थी और दीप्ति भी निशा पर जान देती थी। निशा बहुत देर तक सोचती रही। आखिर उसके दिमाग में एक उपाय आ ही गया। निशा की आंखें चमक उठी। अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी आप खुद को किसी से कम क्यों समझती हैं? आपके पास तो वो हुनर है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। दीप्ति को समझ में नहीं आया। तभी निशा ने कहा, दीदी आप इतने स्वादिष्ट अचार मुरब्बे बनाती हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। दीप्ति को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। तब निशा ने कहा, दीदी क्यों ना हम छोटे स्तर पर घर से ही काम शुरू करें। इससे घर बैठे आप अपने हुनर का प्रयोग करके अच्छी खासी आमदनी कर सकती हैं। ये सुनते ही दीप्ति का चेहरा खुशी से चमक गया। उसे लगने लगा कि अब वो भी सबको दिखा सकती है कि क्या हुआ अगर वो कम पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ करने का दम रखती है। दीप्ति ने कहा, निशा अगर ऐसा हो जाए तो मेरी बेटी भी अच्छा पढ़ लिख पाएगी। निशा ने कहा, हाँ दीदी क्यों नहीं, लेकिन अभी आप इस बारे में किसी से बात मत करना। इसके लिए पैसों का इंतज़ाम भी करना होगा, अभी समय लग जाएगा। दीप्ति ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन निशा ने अपने साथ काम करने वाली सहेलियों से बात की और लघु उद्योग योजना के अंतर्गत दीप्ति के काम के लिए लोन लेने के काम में निशा लग गई। कुछ दिन की भागदौड़ के बाद उनका लोन पास हो गया। उनके घर की छत पर एक कमरा था। फिलहाल वहीं से काम करने का सोचा गया। छोटा मोटा ज़रूरी सामान, कुछ छोटी मशीनें खरीदी गई। घर पे काम करने वाली और उसकी बेटी को साथ लगाकर दीप्ति घर का काम निपटाकर ऊपर चली जाती और तरह तरह के अचार और चटनी बनाती। काम इतना बढ़ गया कि उसे घर से अलग जगह लेनी पड़ी और उसने अपनी ही जैसी कई महिलाओं को अपने साथ काम में लगा लिया। अब दीप्ति के लिए घर वालों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। अब तो दीप्ति की सास भी सभी के सामने अपनी बड़ी बहू की तारीफें करती और अब तो परी का दाखिला भी एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दिया गया था। अब तो दीप्ति की सास परी से भी प्यार करने लगी थी और उसका भी ध्यान रखने लगी थी। अब दीप्ति को अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी वह समय निकालकर देख ही लेती थी कि उसकी बेटी परी की पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं। उसने घर और बाहर दोनों ही मोर्चे बड़ी ही कुशलता से संभाल रखे थे। जब दीप्ति का काम बढ़ने लगा तो वो जगह भी कम पड़ने लगी। तब सास ने समझाया, क्यों ना तुम एक घर किराए पर लेकर अपना काम बढ़ाना शुरू कर दो। जब निशा और दीप्ति ने सास की ये बात सुनी तो वो दोनों बहुत खुश हुई कि अब तो हमारी सास भी इसमें हमारे साथ हैं। देखते ही देखते दीप्ति के काम में 25 से 30 महिलाएं जुड़ गई और इस काम में कोई नौकर नहीं था, सभी मालिक थे। खर्चा भी और आमदनी भी बराबर बांटी जाने लगी और दीप्ति का काम देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि उसने अपनी एक संस्था बना ली और अपनी संस्था का नाम रख लिया अपनी रसोई। तब निशा के पति ने निशा से कहा, तुम लोग इंटरनेट के जरिए विज्ञापन करो अपने काम का तो तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। निशा ने पति की मदद से एक अच्छा विज्ञापन बनाया और दीप्ति को साथ लेकर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वो वीडियो साझा कर दी। ये करते ही दीप्ति का काम दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। दीप्ति ने अपने पति से बात की और पति ने भी अपनी नौकरी छोड़कर दीप्ति के काम में उसका साथ दिया। अब तो धीरे धीरे दीप्ति का व्यापार काफ़ी बढ़ गया था। सास ससुर इतने खुश थे कि उनकी बहुओं ने मिलकर कैसा कमाल कर दिखाया। एक दिन निशा ने शहर की महिला व्यवसायी अवार्ड के लिए दीप्ति का नाम भी भेज दिया। सर्वे हुआ,
बेसब्री से अवार्ड की घोषणा का इंतज़ार होने लगा। अवार्ड फंक्शन से 2 दिन पहले फ़ोन आया और दीप्ति को परिवार सहित आमंत्रित किया गया। जब दीप्ति का नाम दूसरे नंबर पर घोषित हुआ तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। दीप्ति ने स्टेज पर जाकर अवार्ड लिया, फिर बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि आज से 3 साल पहले मैं घर में रहने वाली एक साधारण महिला थी। मेरी इस कामयाबी का श्रेय मेरी छोटी बहन निशा को जाता है। वही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। निशा, तुम यहाँ पर आओ। ये ट्रॉफ़ी, ये अवार्ड तुम्हारे लिए है। दीप्ति ने वो ट्रॉफ़ी निशा को दे दी। दोनों गले लग गई और पूरा हाल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। और दीप्ति का काम, अपनी रसोई, एक जाना माना नाम बन चुका था। साथ संगत जी, अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ देने के लिए उठ खड़ी होती है तो फिर कोई मुश्किल राह का रोड़ा नहीं बन सकती। दीप्ति ने सभी से कहा कि मेरा यहाँ तक का सफ़र मेरी छोटी बहन निशा के बिना बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता था। निशा की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। साथ संगत जी, आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।